जम्मू के सरहदी पुंछ जिले की प्रसन्नजीत कौर ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम में मुल्क में 11वीं रैंक हासिल कर साबित कर दिया कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर मंजिल पर नजर हो तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है। प्रसन्नजीत के लिए यूपीएससी का सफर आसान नहीं रहा होगा। पुंछ में कई दिनों तक माहौल ऐसा रहता है कि इंटरनेट कनेक्शन तक मुहैया नहीं रहता। वहां से निकलकर प्रसन्नजीत कौर ने अपनी नई मंजिल तलाशी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो मैं इतने समय बाद अपने घर आई और इतना अच्छा वेलकम हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और साथ ही साथ मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आ रहा है कि अब मुझे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है, क्योंकि जो भी एस्पिरेशंस उनकी मेरे प्रति हैं, उसको मुझे पूरी ज़िम्मेदारी से निभाना है। मेरा बैकग्राउंड ही मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन देगा, क्योंकि पुंछ के जैसे ही बहुत सी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हमारी कंट्री में हैं, तो शायद मैं उन प्रॉब्लम से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ एज़ कम्पेयर टू एनीवन हू इज़ रिसाइडिंग इन दिल्ली और इन एनी अदर सिटी। तो उन एरियाज़ के ऊपर फ़ोकस होगा जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखी हैं, और मेरा ये फ़ोकस रहेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे टेन्योर में तो किसी को ना आए। कई उम्मीदवार बरसों तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उनकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती है। वहीं कुछ अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब होकर नया रिकॉर्ड बना देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की प्रसन्नजीत कौर ने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। इन्होंने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत की, हर खुशी कुर्बान कर दी और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। प्रसन्नजीत लास्ट 6 ईयर से मेरे साथ कंटिन्यूअस टच में है। तो सबसे पहले जब ये फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसकी हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको पता है, ओटर स्कर्ट से भी आते हैं। तो जब मैंने इसका चेक किया पेपर, तो इसकी प्रेजेंटेशन वंडरफुल थी। अदरवाइज क्लास में उतना ज़्यादा बोलती तो नहीं थी, बट प्रेजेंटेशन इतनी वंडरफुल थी कि मैं मजबूर हो गई कि कहीं से इसको नंबर मतलब 100 आउट ऑफ 100 और मैं इसको देखना चाहती। जो मुझे सबसे जो यूनिक चीज़ इसमें लगी, इसने कभी प्रेशर नहीं लिया। और उसकी हम क्योंकि ऑब्जर्व भी करते हैं, हम साइकोलॉजी भी की बच्चे की देखते हैं, मुझे इसमें एक फैक्टर ये लगा कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमारे कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक सोसाइटल प्रेशर है और इसने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर इसने अपने आप को एक्सपोज किया होता कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो 100% सोसाइटल प्रेशर था कि इसने दिया, इसका क्यों नहीं हुआ। यूपीएससी एग्जाम 2022 में 11वीं रैंक हासिल कर प्रसन्नजीत कौर ने अपने कुनबे और जिले का नाम रोशन कर दिया। इनके वालिद निर्मल सिंह हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हैं। प्रसन्नजीत का ये ख्वाब था कि वो आईएएस ऑफिसर बने। इसके लिए इन्होंने शुरू से ही पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की। हर जमात में अव्वल आती रहीं। ग्रेजुएशन में इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में दूसरा मकाम हासिल किया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में 34वां मकाम हासिल किया और आईएएस में 11वीं रैंक हासिल की। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन खाली डिग्री कॉलेज पुंछ के लिए तो बड़ी खुशी का मौका है, और पूरी पुंछ के अवाम और जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी खुशी का मौका है कि इस पीर पंजाल के खित्ते से एक बेटी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से थी, जिसने विदाउट कोचिंग किए इतना बड़ा मकाम हासिल किया। और हम कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सारे स्टेक होल्डर की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये कॉलेज के दिनों से ही ये बच्ची बड़ी फोकस्ड, डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड थी, और अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एम को लेके, अपने टारगेट को लेके हमेशा बड़ी सिंसियर रहती थी। और कभी भी इसने जो कई कॉलेज के एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कॉलेज में रहते हुए भी ये कॉलेज का जो ग्रेजुएशन में भी ये अमंगस्ट टॉपर रही। उसके बाद इसने जम्मू यूनिवर्सिटी से अपना पीजी किया केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी ये टॉपर रही। प्रसन्नजीत कौर ने कोई कोचिंग नहीं की, बस घर पर ही रहकर तैयारी की। इंटरनेट, लाइब्रेरी और खुद की जानिब से खरीदी किताबों से पढ़ी। एमएससी तक पढ़ाई की और पहली कोशिश में जेकेएएस का इम्तिहान पास किया। अब पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम भी पास कर लिया। प्रसन्नजीत कौर की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है
क्योंकि एक मिडिल क्लास कुनबे की जनरल कैटेगरी की लड़की अपनी काबिलियत से इतने ऊंचे मकाम पर पहुंची है।